क्या कोरोना जैसी महामारी वापस आ सकती है? अगर आ सकती है तो कब आ सकती है? कितनी बुरी होगी? और हमको क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि हम गुरुवार फरवरी 11 की सुबह इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। 1983 में इंग्लैंड के सामने एक समस्या थी कि वेस्ट इंडीज जैसे टीम का वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में कैसे मुकाबला करना है। लेकिन वो समस्या का अंत हो गया क्योंकि वो सेमीफाइनल में भारत से हार गए। दिस एनोलॉजी इज फेयरली इनएक्यूरेट हियर क्योंकि जो कोरोना वायरस की फैमिली में जो सार्स कोव 2 है, कोविड-19 है, उसके साथ जो हमारी सेमीफाइनल चल रही थी उसमें भारत जीत चुका है, मतलब अभी जीतने वाला है जल्दी। सबको टीका देके वैक्सीन जल्दी करके 10 विकेट हाथ में रख के जीतेंगे या आखिरी ओवर की आखिरी गेंद को सिंगल लेके जीतेंगे, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन जीत तो हम चुके हैं, डेफिनेटली जीत गए हैं। क्यों जीत गए हैं, कई बार उसके बारे में बात की है, लेकिन अभी मेरी धारणा ऐसे है और मैं सही साबित होऊंगा 1 साल में कि जो पुराने हमको कॉमन कोल्ड के जो कोविड कोरोना वायरस से कॉमन कोल्ड हुआ था, उसके वजह से हमको जो इम्यूनिटी मिली थी, उसकी सहायता से हम बच गए और जीत गए। तो दूसरे सवाल का जवाब भी आ गया कि अगर पुराने कोल्ड से हम कोविड से बच गए, तो कोविड के वजह से हमको जो इम्यूनिटी मिली है, उसकी सहायता से जो फ्यूचर में कोरोना के पैंडेमिक आएंगे, उससे भी हम डेफिनेटली जीत जाएंगे। कोई डरने की बात ही नहीं है, बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कोरोना फैमिलीज क्या है देख लेते हैं। 1960s में इनको हमने खोज निकाला था। वो थे पहले से, लेकिन 1960s में खोज निकाला था। तो वो जो बैट्स होते हैं चमगादड़, मैंने कल वीडियो बनाया था। चमगादड़ भी मैमल है, सस्तन है, लेकिन वो स्पीसीज जंप बोलते हैं कि चमगादड़ से दूसरे मैमल्स में गया और फिर इंसानों में आ गया। तो 60s से हमको पता था, थोड़ा कॉमन कोल्ड होता था, कई कई लोग थे इनके फैमिली में। 2002 में सार्स 1 आ गया, तो एकदम डरावना था, लेकिन उसका मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 10%, 10% था। और बड़ी कठोर बात है, लेकिन ये अच्छी बात थी क्योंकि जिन लोगों को हो गया वो मर गए जल्दी, दूसरे लोगों को उन्होंने नहीं दिया। 770 लोग करीबन मर गए और क्वारंटाइन वगैरह मिला के वो सार्स 1 खत्म हो गया 2002 में। 2012 में मर्स, मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करके एक आया था। उसका मृत्यु दर तो ऑलमोस्ट 35% था। वो भी इतना भक्कम भारी मॉर्टेलिटी करता था, जो लोग को हो गया वो मर गए, वो ज़्यादा फैला नहीं, वो भी ख़त्म हो गया। तो 2016 साल में एक महिला ने सोचा कि ये जो कोरोना वायरस की फैमिली है, इसमें काफ़ी वायरस होते हैं। 2002 में उत्पात हो गया सार्स 1 का, 2012 में मर्स हो गया लेकिन बच गए। उसने कहा अगर और एक ऐसा वायरस आता है कोरोना का, तो बहुत तकलीफ होगी। क्यों ना हम कोरोना के बारे में, कोरोना के खिलाफ एक वैक्सीन बनाए, जैसा सार्स की वैक्सीन है। उसने यूएस गवर्नमेंट को अप्लाई किया, तब ओबामा का गवर्नमेंट था। देखो, उनको दोष देने में कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के पास तो ऐसे प्रस्ताव आते रहते हैं, हजारों आते हैं, और मेरे जैसे करदाता कहते हैं कि ठीक है दुनिया का भला हो, लेकिन थोड़ा पैसा भैया हमको भी वापस दे दो, हम भी कुछ चैन करेंगे, राइट। तो पूरा हमसे थोड़ा कम पैसा ले ले। तो यूएस गवर्नमेंट ने कुछ उसके तरफ ध्यान नहीं दिया और वो प्रोजेक्ट शेल्व हो गया। लेकिन उसके बारे में जो सीखा था उसका अभी यूज हुआ सार्स कोव 2 कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बनाने में। देखो, वैक्सीन बनाने में कम से कम 4 साल लगते हैं। मम्स वैक्सीन को 4 साल लगे थे, दैट वाज द फास्टेस्ट। लेकिन उसके पीछे क्या होता है, अगर वैक्सीन कंपनी बनाती है, उनके पास 100 कर्मचारी है, तो उसमें से 5 लोग वो वैक्सीन को लगा देते हैं, क्योंकि 1 साल बाद वो बीमारी ही खत्म हो गई तो वो कंपनी भी खत्म हो गई ना, अगर उन्होंने पूरे 100 के 100 लोग उसके ऊपर लगाए।
इस समय अमेरिकन सरकार ने उनको पैसा दिया, सब लोग लगाओ, अगर जीत गए तो क्या बात है, हारे भी तो बाजी मात नहीं। इसलिए 9 महीने में वैक्सीन आई। अभी लोग कह रहे हैं कि कोरोना का जैसे ये 3 पैंडेमिक आए थे, मतलब पहले 2 तो खत्म हुए, ऐसा और पैंडेमिक भी आ सकता है। इसके लिए वो सोच रहे हैं 1 बग 1 ड्रग, कि पूरे कोरोना फैमिली के अगेंस्ट ही एक वैक्सीन बनाएंगे, उसको पैन कोरोना वैक्सीन बोलेंगे। क्या है मतलब, अगर आपके साथ लड़ने को दुर्योधन आता है, दुशासन आता है, शकुनी आता है, तो आप एक एक करके उनसे लड़ोगे, पैंतरे सोचोगे। इससे अच्छा है कि आप ऐसी वैक्सीन बनाएं जो पूरे कौरवों के साथ कुरुवंश से आपका बचाव करेगी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो मानो 12 कोरोना वायरस है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उन्होंने 8 कोरोना वायरस के छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए और वो पूरे मिला के एक नैनो पार्टिकल बनाया और वो एनिमल्स को देख के एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं देख लिया। तो उनको ऐसा ध्यान में आया है कि एनिमल्स ना सिर्फ ये 8 लोगों के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं, जो 4 कोरोना वायरस जिनसे वो एक्सपोज हुए ही नहीं है उनके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनाते हैं। बॉडी बहुत होशियार होती है, तो वो ऐसा टाइप देखता है, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, धृतराष्ट्र, तो ऐसा टाइप सोच के वो पूरे फैमिली के कुरुवंश के अगेंस्ट वो वैक्सीन बना देती है। ऐसे वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है और मेरे ख्याल से ये काम शायद भारत भी कर सकता है। देखो, चाइना ने तो अभी कह दिया कि वो वायरस लैब से नहीं निकला था। ठीक है, लैब से नहीं निकला था, लेकिन चाइना की कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? मतलब आप कुछ खरीद रहे हैं चाइना से और उनकी कोताही से ये पूरे विश्व में फैल गया। वो उसका बंदोबस्त कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, तो उसका कुछ तो जुर्माना देना पड़ेगा। तो दुनिया उनसे सवाल उठाएगी अभी जल्दी। मेरा ये मानना है कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो पूरा भारत में आएगा। इंग्लिश स्पीकिंग, डेमोक्रेटिक, फ्रेंडली पीपल, हार्ड वर्किंग, वेरी स्मार्ट, तो ये सब इंडिया में आने वाला है और बहुत बरकत के दिन आने वाले हैं, बहुत तरक्की होने वाली, बहुत पैसा आने वाला है इंडिया में, बहुत समृद्धि, सुख और शांति आने वाली भारत में। तो क्यों ना भारत इसमें लीड ले ले और ये पैन कोरोना की वैक्सीन बना दे, शेल्फ पे रख दे और पूरे दुनिया को बोल दे, जब ये नेक्स्ट महामारी आएगी, भारत को तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि SARS-CoV-2 में जो हमको एंटीबॉडीज़ मिले हैं उससे वो महामारी से भी बचेंगे जो आने वाली है। लेकिन एक ऐसी वैक्सीन बना के शेल्फ पे रख सकते हैं, वो पूरे दुनिया को बेच देंगे। जो सिटी में हो गया वो सिटी के सारे लोगों को दे दी। ये वैक्सीन इंडिया बना सकता है। एक्चुअली इंडिया अभी जो कोवैक्सीन बना रहा है उसकी मैंने कड़ी आलोचना की थी क्योंकि उसका डेटा नहीं है, लेकिन जब डेटा आएगा तो मेरे शायद ये दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन होगी, म्यूटेशन पे भी चलेगी। उस तरह इंडिया पैन कोरोना वैक्सीन भी बना सकता है, लेकिन प्रॉब्लम इतना ही है कि वो भारत में टेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो महामारी आई ही नहीं है तो टेस्ट कैसा करेंगे ना, डिसीज तो होगा नहीं, तो एंटीबॉडी लेवल देख के टेस्ट करना पड़ेगा और हमारे एंटीबॉडी लेवल तो पुराने कोरोना इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा होंगे, तो भारत में टेस्ट नहीं कर सकेंगे, दूसरे देशों में करना पड़ेगा। लेकिन भारत ने बहुत अच्छा किया है, बाकी के देशों को भी उनकी बड़ी सहायता की है। तो ये हमें ध्यान में रखना है और दूसरे देशों को भी ध्यान में रहे, इसका भी बंदोबस्त करना है। नहीं तो ऐसा ना हो दबा के कब्र में चले गए, न दुआ न सलाम, थोड़ी सी देर में ये क्या हो गया ज़माने को। तो भारत ने जो कुर्बानी दी है, ये सब देशों को वैक्सीन भेजी है, उन्होंने याद रखना चाहिए और याद रखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में आएगा, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए, पेंसिल्वेनिया से।